बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम इस्लामिक टीवी में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो वाकई ज़िंदगी बदलने की ताकत रखता है। वो है सदक़े की ताकत का कमाल। ये कोई कहानी नहीं, ये कोई मुबालगा नहीं, बल्कि ये वो हकीकत है जिसे जिसने भी आजमाया इसने खुद फ़र्क महसूस किया। हम सब ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसे वक्त से गुजरते हैं जब हर तरफ परेशानियां ही परेशानियां नजर आती हैं। रिस्क में तंगी हो जाती है, दिल में बेसुकूनी आ जाती है, घर में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, बीमारियों का आना जाना लगा रहता है, काम बनते बनते रुक जाते हैं और इंसान सोचता है कि आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। नाज़रीन, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ने हमें एक ऐसा आसान और ताकतवर हल दिया है जो खामोशी से काम करता है, और वो है सदका। सदका सिर्फ पैसे देने का नाम नहीं, सदका एक नूर है, सदका एक हिफाजत है, सदका एक ढाल है जो आने वाली मुसीबतों को भी रोक लेती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका बला को टाल देता है। सोचिए ज़रा, एक छोटी सी नेकी कैसे एक बड़ी मुसीबत को रोक सकती है। ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। नाज़रीन, बहुत से लोग कहते हैं कि हमने खुद देखा है, सदका दिया तो वो मसला जो सालों से हल नहीं हो रहा था वो खुद ब खुद हल हो गया। नाज़रीन, अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि हमारे पास तो खुद कुछ नहीं, हम सदका कैसे करें। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलतफहमी यही है, सदका सिर्फ पैसा नहीं होता, सदका मुस्कुराकर बात करना भी होता है, सदका किसी भूखे को खाना खिलाना भी होता है, सदका किसी रोते हुए को दिलासा देना भी होता है, सदका रास्ते से तकलीफदा चीज़ें हटा देना भी होता है, सदका किसी का बोझ हल्का कर देना भी होता है, हता कि अपने दिल से हसद, कीना और नफरत निकाल देना भी एक सदका है। प्यारे नाज़रीन, सदके की ताकत का कमाल ये है कि ये रिस्क में बरकत पैदा करता है। बरकत का मतलब ये नहीं कि पैसा बहुत ज़्यादा हो जाए, बल्कि बरकत का मतलब ये है कि थोड़े से में भी सुकून आ जाए। आपने देखा होगा, कुछ लोग कम आमदनी में भी बहुत खुश रहते हैं और कुछ लोग लाखों कमा कर भी परेशान रहते हैं। नाज़रीन, ये फ़र्क सदके का होता है। सदका माल को कम नहीं करता बल्कि बढ़ाता है, लेकिन बढ़ाने का अंदाज अल्लाह के इख्तियार में होता है। सदका सिर्फ हमें नहीं बचाता बल्कि हमारी औलाद को भी हिफाजत में ले आता है, हर मुसीबतों से, हर परेशानियों से, हर आफतों से। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बुरी नज़र से महफूज रहें, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का माहौल पुरसुकून रहे, नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि बेवजह के लड़ाई झगड़े घर से ख़त्म हो जाए, तो खामोशी से सदका दिया करें, किसी को बताएं नहीं, क्योंकि छुपा हुआ सदका अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। और जब अल्लाह खुश हो जाए तो वो ऐसे ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। प्यारे नाज़रीन, बहुत से लोग कहते हैं कि हम सदका देते हैं फिर भी हमारी परेशानी ख़त्म नहीं होती। याद रखिए, सदका हमारी मर्जी से नहीं, अल्लाह की हिकमत से कबूल होता है। कभी अल्लाह सदके के बदले वो चीज़ नहीं देता जो हम मांगते हैं, बल्कि वो चीज़ देता है जो हमारे हक में बेहतर होती है। कई बार अल्लाह हमें ऐसी ऐसी बड़ी मुसीबतों से बचा लेता है जिसका हमें इल्म भी नहीं होता। यही सदके की असल ताकत है। प्यारे नाज़रीन, सदका हमें अल्लाह के करीब कर देता है, और जब बंदा अल्लाह के करीब हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सदका दिल को नरम करता है, गुरूर को तोड़ता है और शुक्र की आदत डालता है। जो लोग सदका देते हैं वो कभी खाली हाथ नहीं रहते, चाहे दुनिया में हो या आखिरत में। सदका मरने के बाद भी हमारे काम आता है। नाज़रीन, सदके जारिया ये वो नेकी है जिसका सवाब मरने के बाद भी जारी रहता है, चाहे वो किसी को पानी पिलाना हो, चाहे किसी के इल्म में आसानी पैदा करना हो, चाहे मस्जिद में छोटी सी चीज़ देना हो, चाहे किसी गरीब बच्चे को कलम दे देना हो। ये सब वो नेकियां हैं जो कब्र में रोशनी बन जाती है। नाज़रीन, आप एक कुरान पाक या 2 कुरान पाक लेकर मस्जिद में भी रखवा सकते हैं,
یہ بھی ایک صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون آئے، رزق میں آسانی ہو، بیماریوں سے نجات ملے، گھر میں محبت ہو، دل مطمئن رہے، تو ناظرین آج ہی صدقہ دینا شروع کریں، تھوڑا سا لیکن پابندی سے، کیونکہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو مسلسل ہو، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ آخر میں ایک بات دل سے یاد رکھیے، صدقہ کبھی ضائع نہیں جاتا، یا تو یہ دنیا میں ہمیں فائدہ دیتا ہے، یا قبر میں روشنی بنتا ہے، یا قیامت کے دن یہ ہمارے لیے سایہ بن جاتا ہے۔ تو پیارے پیارے ناظرین، آج ہی سے نیت کریں کہ ہم صدقے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ کیسے ہماری تقدیر کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ تمام باتیں دل کو چھو گئی ہوں تو ناظرین اس پیغام کو آگے ضرور پہنچائیں تاکہ اور بھی لوگ صدقے کی طاقت کا کمال جان سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اور ہاں، ایک بات دل سے کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگ رہی ہیں، اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے یہ الفاظ دل کو چھو رہے ہیں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کیونکہ آپ کا ایک لائک ہمارا حوصلہ افزائی بنتا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں ایسے مزید اسلامی باتیں ایسے ہی آسان اور سادہ انداز میں آپ تک پہنچتی رہیں، آپ بھی ہمارے AM اسلامک TV چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والا بیل آئیکن بھی آن کر دیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ اور اگر آپ کے دل میں کسی اپنے کا خیال آ رہا ہے جو پریشانی میں ہے، جسے سکون کی ضرورت ہے، جسے رزق یا مسائل کا سامنا ہے، اس ویڈیو کو لازمی شیئر ضرور کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صدقے کی اصل طاقت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے ناظرین، آپ کے گھر میں، آپ کے رشتہ داروں میں جو بھی وفات پا چکے ہیں، آپ ان کے احصال ثواب کے لیے بھی ایک قرآن پاک یا 2 قرآن پاک مسجد میں رکھوا دیں، تا قیامت ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ جزاک اللہ۔